जय श्री राम। हम सभी लोग पीपल की पूजा करते हैं और पीपल की पूजा के अनेकों कारण हैं और इसके अनेकों लाभ भी हैं। उनमें से एक कारण है पिप्पलाद ऋषि जो थे महर्षि दधीचि के पुत्र, उनकी तपस्या और वरदान की प्राप्ति। कहते हैं कि एक वृत्रासुर नाम का बड़ा भयानक राक्षस था। अनेकों शक्तियों से संपन्न था। देवताओं को नाना प्रकार के कष्ट दिया करता था। स्वर्गलोक से उनको निकाल दिया था। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हमारे कष्टों का निवारण करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, आप सभी लोग नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है, उसके पास में एक मिश्रित नाम का तीर्थ है, जहाँ पे एक बड़े ही परम तपस्वी दधीचि नाम के ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो उनके पास में आप जाइए। तो देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, उनके पास जाकर के क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीचि ऋषि जो हैं बड़े ही तपस्वी हैं, उन्होंने महामृत्युंजय के करोड़ों मंत्रों का जाप किया है और उन मंत्रों के जाप से उनकी जो अस्थियां हैं वो वज्र के समान अत्यंत शक्तिशाली और कठोर हो गई हैं। इसीलिए यदि आप लोग उनकी अस्थियों को लाकर के विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण कराएं, तो उसी वज्र के द्वारा उस भयंकर राक्षस का विनाश संभव है। तब इंद्रादि देवता लोग जाकर के महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। वो तपस्या में बैठे हुए थे और उनकी पत्नी सुवर्चला वो गर्भवती थीं। देवताओं ने जाकर के जब दधीचि महाराज को प्रणाम किया, तो महर्षि दधीचि ने सोचा कि देवता लोग हमारे द्वार पे आए हैं, क्या कारण है। तो देवताओं से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, इस समय हम देवता लोग कष्ट में हैं, इसलिए आपकी सहायता लेने के लिए आए हैं। तो महर्षि ने कहा कि हे देवताओं, संसार के सभी प्राणियों की कामनाएं आप पूर्ण करते हैं और आप मेरे द्वार पे आए हैं, तो बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। देवताओं ने कहा कि हे महाराज, एक वृत्रासुर नाम का बड़ा भयानक राक्षस है, उसके वध के लिए आपके शरीर की जो हड्डियां हैं उनकी आवश्यकता है। तो महर्षि दधीचि ने सोचा कि सारे जगत के कल्याण के लिए, देवताओं के दुखों को दूर करने के लिए मुझे अपने शरीर को त्यागना होगा। ऋषि मुनि कितने परोपकारी, कितने दयालु होते हैं, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया योगाग्नि के द्वारा। और जब उनकी पत्नी सुवर्चला को पता चला कि मेरे पति ने शरीर त्याग दिया, तो बहुत दुखी हो गई। गर्भवती थीं, तो उन्होंने अपने गर्भ को अपने तपोबल से निकाल के एक पीपल के वृक्ष की खोडर में रखा और पीपल को कहा कि हे पिप्पलेश्वर महादेव, आप हमारे इस बालक की रक्षा करना। और इस तरह से वो अपने पति के साथ में सती हो गई। तो उसके बाद में वो बालक जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पीपल के जो वृक्ष के फल होते हैं उनको खा करके, पीपल के पत्तों को खा करके धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। इधर देवताओं ने उनकी अस्थियों को लेकर के और जा कर के विश्वकर्मा के द्वारा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कराया और उसी वज्र के द्वारा उस वृत्रासुर नाम के राक्षस का वध किया। ये बालक 3 साल का हो गया। नारद मुनि वहाँ से एक बार भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने एक बिलखते हुए बालक को, रोते हुए बालक की आवाज़ सुनी। नारद जी ने जाकर के उस बालक के पास जाकर के पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो। तो बालक ने कहा कि हे महाराज, यही मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है और मैं यहाँ अकेला कैसे पड़ा हुआ हूँ। मेरा आश्रय कोई नहीं है, यह पीपल का वृक्ष ही मेरा आश्रय है। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, एक छोटे से बालक को ये नहीं पता उसके माता पिता कहाँ हैं, और कैसे निष्ठुर माता पिता हैं जो बालक को छोड़ करके चले गए।
बालक बड़ा ही तेजस्वी था। नारद मुनि ने ध्यान लगा करके देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, तब उनको पता लगा कि ये तो एक महान तपस्वी, महान सिद्ध महर्षि दधीचि और सुवर्चला का पुत्र है। तो नारद जी ने कहा कि हे बालक, तुम्हारे पिता तो बड़े तपस्वी थे और उन्होंने अपने तप के प्रभाव से अपने अस्थियों को इतना मजबूत बना लिया था कि उनकी अस्थियों के द्वारा इंद्र ने वज्र का निर्माण किया और उसी वज्र के द्वारा उन्होंने भयंकर राक्षस का वध किया। तो उस बालक ने पूछा कि हे महाराज, ये बताइए कि हमारे पिता के ऊपर इतना बड़ा संकट क्यों आया और हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट क्यों आया कि बचपन से ही हमारे माता पिता का प्यार छिन गया, माता पिता का साया हमारे सिर के ऊपर से हट गया। मैं अकेले इस वृक्ष की जड़ में भूखा प्यासा 3 साल तक बिता दिया। तो नारद मुनि ने ध्यान लगा के देखा। उन्होंने कहा कि हे बालक, आज से तुम्हारा नाम पिप्पलाद है, क्योंकि पीपल की जड़ में तुमने आश्रय लिया, इस पीपल के वृक्ष की जड़ में आश्रय लिया और इसके फल और पत्ते तुमने खाए, इसलिए तुम्हारा नाम पिप्पलाद है। और फिर नारद मुनि ने पिप्पलाद को मंत्र की दीक्षा दी और बताया कि तुम्हारे ऊपर शनि की महादशा चल रही थी, तुम्हारे पिता के ऊपर भी शनि की महादशा और शनि की 7.5 और गोचर में शनि का प्रकोप चल रहा था, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता को कष्ट हुआ, तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तुम्हारी माता की मृत्यु हुई और तुम्हें नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़े, माता पिता से विछोह होना पड़ा तुम्हारा। तो बालक ने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने उनको मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि तुम जाकर के ब्रह्मदेव की उपासना करो। तो बालक ने जाकर के भगवान ब्रह्मा की उपासना की। बहुत समय तक उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा वरदान मांगो। तो उस बालक ने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसी दिव्य शक्तियां दो कि अगर मैं किसी को क्रोध से देखूं तो हमारी आंखों के द्वारा निकली हुई अग्नि से वो व्यक्ति जलने लगे। इस तरह से उन्होंने वरदान मांगा। तो कहते हैं कि अत्यंत क्रोधित होकर के पिप्पलाद ने अपनी तपस्या के पूर्ण होने के बाद में उन्होंने शनि महाराज का आवाहन किया। तो शनि महाराज का जब आवाहन किया, शनि महाराज वहाँ पे प्रकट हुए, तो उन्होंने अपनी आँखों के द्वारा ब्रह्मा जी से जो मिला हुआ वरदान था उसके द्वारा शनि महाराज को जलाने लगे। और शनि महाराज की रक्षा करने में उसमें कोई भी समर्थ नहीं था, क्योंकि कठिन तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा से इन्होंने वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य भी अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख करके ब्रह्मा जी से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मेरे बालक की रक्षा कीजिए। सभी ने पिप्पलाद से प्रार्थना की, लेकिन पिप्पलाद नहीं माने। तो उसके बाद में जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पिप्पलाद, तुम शनि को छोड़ दो, लेकिन मेरे से 2 वरदान और मांग लो। तब पिप्पलाद ने खुश होकर के कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं पहला वरदान ये मांगता हूँ कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बालक के ऊपर शनि की किसी भी प्रकार की महादशा, अंतरदशा, गोचर की दशा, 7.5 ढैया, किसी प्रकार का कोई प्रकोप 5 साल के बालक के ऊपर शनि का ना हो। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मुझ अनाथ को इस पीपल के वृक्ष ने शरण दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में मीठा दूध चढ़ाए, पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाए, पीपल में कच्चा सूत लपेटे और पीपल की पूजा करे, उसके ऊपर हमेशा लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे और शनि की किसी भी प्रकार की कुदृष्टि, उनकी महादशा, उनकी अंतरदशा, उनकी 7.5, उनकी ढैया, किसी प्रकार का कोई प्रकोप उस व्यक्ति के ऊपर ना हो।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पिप्पलाद, ये दोनों वरदान मैंने तुम्हें दिए, आज के बाद में ऐसा ही होगा। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड के द्वारा उनके पैरों के ऊपर आघात किया, तो उससे उनकी जो अग्नि है वो शांत हो गई और उनके जो पैर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। इसीलिए अग्नि से उनको जलाने के कारण जो शनि महाराज का शरीर है वो कृष्ण वर्ण का हो गया, काले रंग का हो गया। और इसीलिए शनि महाराज की काले रंग की मूर्ति की पूजा करने का विशेष विधान है। और उनके पैरों में जो ब्रह्मदंड का आघात किया था उसके द्वारा उनके जो पैर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। इसीलिए शनि महाराज की जो चाल है बड़ी धीमी है। शनैः चरति इति शनैश्चरः, यानी जो धीरे 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 लंगड़ाते हुए चलते हैं उनको शनि कहते हैं। इसीलिए एक राशि को पार करने के लिए शनि महाराज को 2.5 साल लग जाते हैं। तो पिप्पलाद महाराज जो पिप्पलाद ऋषि थे उनकी तपस्या और वरदान के कारण ही पीपल की पूजा का और भी महत्व बढ़ गया। इसीलिए पीपल में पिपलेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। और पीपल की पूजा सूरज छिपने के बाद या सूरज निकलने से पहले अगर की जाए तो उसका अनंत गुना पुण्य फल होता है। इसलिए आप सब लोग पीपल की पूजा करें और इस कथा को श्रवण करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।